चूँकि अभी हमने डिफाइन सेक्शन में काम कर लिया, अब हम इसकी मॉडलिंग पे काम करेंगे। मॉडलिंग पे हमारे पास हम पहले इस तरह करेंगे कि वन स्टोरी से हम ऑल स्टोरीज कर लेंगे। सबसे पहले हम कॉलम्स को मॉडल करेंगे। कॉलम्स को मॉडल करने का हमारे पास एक बेस्ट ऑप्शन यही है कि हम क्विक ड्रॉ कॉलम्स करेंगे और इसमें अपने लिए सेक्शन C15x15 मैंने यूज़ करनी है। हम ये सेलेक्ट कर लेंगे, फिर मैं इसको क्लोज कर लूँगा और जिस ग्रिड पे मेरे पास कॉलम होगी मैं वहाँ पे ही कॉलम मॉडल करूँगा। फर्स्ट हमारे पास इस ग्रिड पे हमारे पास 4 कॉलम्स है, तो मैं इस पे 4 कॉलम्स, फिर उसके बाद भी मेरे पास 4 कॉलम्स है, इसके बाद भी मेरे पास 4 कॉलम्स है और उसके बाद भी मेरे पास 4 कॉलम है। तो मैंने कॉलम्स को मॉडल कर लिया। ये हमारे पास ऑल स्टोरीज पे मॉडल हो रही है। फिर बीम्स को मॉडल करने के हमारे पास दो ऑप्शन है, एक क्विक ड्रॉ बीम और एक ड्रॉ लिंक और बीम ऑप्शन। मैं क्विक ड्रॉ बीम पे कुछ करूँगा और साथ में उसके दूसरे वाले पे भी काम कर लूँगा। एक इस प्रॉपर्टी को पहले हम चेंज कर लेंगे, हम इसको B12x18 कर लेंगे। ये हमारे पास जो क्विक ड्रॉ है इसको हम जो जिस कॉलम्स के बीच में हमारे पास इसी ग्रिड हो जिसमें ब्रेक ना हो, उस पर क्विक ड्रॉ बीम से बीम ड्रॉ हो सकती है। जैसे सपोज अगर मैं ये क्लिक करूँ तो ये हमारे पास बीम ड्रॉ होगी, इसके बाद ये हमारे पास बीम ड्रॉ होगी, इसके बाद ये, और इसी तरह हम डायरेक्ट किसी पे ही बीम्स ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारे पास बीम ड्रॉ होगी। इसके बाद अगर दूसरे ऑप्शन पे हम काम करना चाहें, ये वाला ऑप्शन जो है ड्रॉ बीम्स, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें मैं सेलेक्ट करूँगा बीम 12x18। इसमें मैं यहाँ पे हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। इसी तरह ये वर्क करता है, लेकिन इस पर वर्किंग बहुत स्लो होती है। तो क्विक ड्रॉ वाली जो ऑप्शन है उस पर काफ़ी इजीली और काफ़ी जल्दी काम हो जाता है ना। इस तरह ये हमारे पास होगी, ये होगी दिस वन, दिस। इस तरह हमने बीम सारी हमने मॉडल कर दी। क्योंकि अगर इस बीम्स को हम देख ले तो हम प्लेन बीम के लेवल पे भी हमने रूफ की जो बीम्स है वो हमने मॉडल कर ली। क्योंकि हमने बीम डिफाइन नहीं की, उसके लिए हम पहले एक बीम डिफाइन करेंगे फ्रेम सेक्शन, और इसकी ही हम कॉपी लेंगे और इसे हम नाम देंगे प्लेन बीम PB 13.5 क्रॉस, सपोज हम यूज़ करें 13.5 क्रॉस 12 यूज़ करते हैं, या 13.5 क्रॉस 15 यूज़ करते हैं हम, और डेप्थ हम रख लेंगे 15, 13.5 क्रॉस 13.5। ये हमारे पास बीम होगी, इसको हम ओके कर लेंगे। ये हमारे पास प्लेन बीम डिफाइन होगी। अभी हम जाएंगे प्लेन लेंथ लेवल पे और इस बीम्स को हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये बीम सेलेक्ट कर ली मैंने। ये साइन फ्रेम, इसको हम असाइन करेंगे सेक्शन प्रॉपर्टी PB 13.5+15। ये देख सकते हैं, ये मैंने से बीम्स प्लेन लेवल पे हमने प्लेन बीम असाइन कर दी, और ग्राउंड फ्लोर रूफ पे हमने सॉरी ये ऑल स्टोरी सेलेक्ट थी तो हम इसको वन स्टोरी कर लेंगे। और ये हमारे पास चूँकि ग्राउंड फ्लोर रूफ है तो हम इसको बीम असाइन कर लेंगे। वो गलती से वो बाई मिस्टेक नीचे ऑल स्टोरी सेलेक्ट थी, तो इसलिए ऑल स्टोरीज पे जो बीम्स थी हमारे पास वो सेलेक्ट हो गई। फिर हम इसमें जाएंगे साइन फ्रेम सेक्शन प्रॉपर्टी, हम जाएंगे B12x18, ये हमारे पास साइन हो गई। अभी हम क्या करेंगे, इस ग्राउंड फ्लोर रूफ पे हमने स्लेब ड्रा करनी है। तो स्लेब ड्रा करने की भी 3 ऑप्शन है। एक हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास ये तो हमारे पास स्क्वायर में, ये पहले हम सेलेक्ट करेंगे स्लेब 6 इंचेस, स्लेब 6 इंचेस हमने सेलेक्ट कर ली।
इस तरह हमारे पास है कि अगर हमारे पास कोई इस तरह की पैटर्न है जो हमारे पास रेगुलर ना हो, मतलब ये तो अभी हमारे पास रेक्टेंगुलर या ट्राइंगुलर हो, तो हम कैसे करेंगे, फर्स्ट हम एक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, फिर हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। हमने जैसे इस कमांड पे काम करने, हमने एंटी क्लॉकवाइज ही मॉडल करनी है। फिर अगर हम क्लॉकवाइज काम करेंगे तो उसका जो जेड एक्सिस होगा वो डाउनवर्ड आएगा, उसकी फिर मूवमेंट्स जो हम चेक करेंगे वो फिर गलत होगी। इस तरह हम इस तरह मॉडल करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। सॉरी, गलत होगी। तो जी इसको इधर क्लिक करेंगे, फिर इस ग्रिड पॉइंट पे क्लिक करेंगे, फिर इस ग्रिड पॉइंट पे एंड द लास्ट इस ग्रिड पॉइंट पे। ये हमारे पास ड्रा होगी। दूसरी जो ऑप्शन है वो रेगुलर की है। हमारे पास अगर कोई स्क्वायर हो, इस तरह हम करेंगे, एक कॉर्नर क्लिक करेंगे, उसे अपोजिट कॉर्नर तक क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे, तो ये हमारे पास दूसरी ड्रा हो गई। और तीसरी जो ऑप्शन है वो भी, अगर हमारे पास ग्रिड्स हो और उसके सेंटर में हमारे पास उसमें अगर कोई दूसरी ग्रिड ना हो, जैसे तो हमारे पास एक ग्रिड ये है, दो ग्रिड्स ये है और दो ग्रिड्स ये है, तो इसके सेंटर, इसको बिल्कुल मिड में हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट ड्रा हो जाएगी। ये भी काफ़ी इजीली हो जाता है। ये वाली ऑप्शन काफ़ी अच्छी है, ये वाली कमांड जो है। इसी तरह हमने स्लेब्स भी मॉडल कर दी। इसके बाद जो हमारे पास आती है, इसको चले आप 3D में देख ले, ये हमारे पास मॉडल होगी। अभी हम प्लेन में जाके देखते बेस, हम जो इसकी फाउंडेशन डिज़ाइन करेंगे तो हम करेंगे इसकी आइसोलेटेड फुटिंग। तो आइसोलेटेड फुटिंग को हम असाइन करते हैं, उसकी हम जैसे हिंज असाइन करते हैं, तो इसको अप्लाई कर लो। ओके, ये सपोर्ट भी होगी और हमने मॉडलिंग भी कर दी। उसके बाद हमने लोड्स अप्लाई करनी है। लोड हम अप्लाई करेंगे तो हम कैसे अप्लाई करेंगे, हमारे पास जो हम देखेंगे, हमारे पास ये प्लेन की जो है, हमारे पास प्लेन बीम्स किधर किधर आएगी, ये हमारे पास प्लेन बीम आएगी, ये हमारे पास प्लेन बीम आएगी, ये हमारे पास प्लेन बीम्स आएगी। इधर भी हमने एक प्लेन बीम ले लिए, इधर ये जो हमारे पास 9 इंचेस वाल है, इसके ऊपर इसके नीचे भी प्लेन बीम आएगी, उसके नीचे वॉल पुटिंग आएगी। क्योंकि अभी हमने ये मॉडल नहीं किया तो अभी हम इसको रहने देते। और हमारे पास जो प्लेन बीम्स इधर आएगी उसके ऊपर हम वॉल लोड्स लगाएंगे, जिसके ऊपर हमारे पास वॉल जानी है, इसके ऊपर हमारे पास वॉल जानी है, इसके ऊपर ये जो हमारे पास 5-6 बीम्स है उसके ऊपर वॉल जानी है। और हम इसकी नॉर्मली जो 9 इंचेस की वॉल होती है उसके ऊपर हम जो लोड कंसिडर करते हैं वो हम 1 पर फीट हम कंसिडर करते हैं। वो किसे कैलकुलेट होती है, उसकी हम 9 इंच की थिकनेस लेते हैं 0.75, और इसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं हम उसकी हाइट से। हाइट उसकी होगी, लेट्स अब हम कंसिडर करें 1.18 इंच की हमने बीम ली हुई है, तो 1.5 का वो कम कर लेंगे तो हमारे पास बच जाएगी 10 फीट। तो 0.75 मल्टीप्लाई बाई हम 10 फीट की हाइट ले लें और फिर उसको मल्टीप्लाई करें उसकी यूनिट वेट से 120, तो वही अप्रॉक्सीमेटली 0.99 समथिंग बनते, तो हम इसको फॉर हम उसको 1 के पर फीट ले लेते। तो हमारे पास हम उसमें वो बीम सेलेक्ट कर देंगे जो जिस प्लेन बीम के ऊपर हमारे पास वॉल है। तो ये दो बीम्स हो गई, साथ में उसकी ये दो बीम्स हो गई, ये ये बीम्स हो गई, और ये बीम, साथ में ये बीम हो गई। इसके ऊपर भी हमारे पास 1 के लोड आनी है। इसको हम असाइन करेंगे, हम फ्रेम लोड में जाएंगे, फ्रेम लोड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और इस हम चेंज कर लेंगे, सुपर इम्पोजेड लोड कर लेंगे, और लोड हम कर लेंगे 1 के पर फीट। हम इसको अप्लाई कर देंगे तो इसके ऊपर हमारे पास लोड अप्लाई होगी। और हम अगर भी इधर भी अगर अप्लाई करना चाहें, लेकिन इधर वो क्योंकि वॉल है ही नहीं, और हाँ इसके ऊपर हम कर सकते हैं, इसके ऊपर भी हम कर लेंगे, हम SDL अप्लाई कर लेंगे, सुपर इम्पोर्टेड लोड, ये इसके ऊपर भी अप्लाई होगी। हमने ये लोड तो अप्लाई कर ली फ्रेम बीम पे। ऊपर हमारे पास हम ऊपर चले जाते तो ये जो हमारे पास बीम होगी, ये वाली, सॉरी ये वाली, इसके ऊपर हमारे पास वो वॉल आएगी। और जिस बीम्स को अभी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ उसके ऊपर हमारे पास वो पैरापेट वॉल आएगी। तो पैरापेट वॉल की हाइट अगर हम कंसिडर करें 3.5 फीट या 3 फीट, तो उसकी अप्रोक्सीमेटली उसकी लोड, उसका लोड होता है 0.35 के पर फीट। तो उसको हम SDL करेंगे और इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे 0.35 के पर फीट, और इसको हम क्या करेंगे, ये हमारे पास उसकी पैरापेट वॉल होगी। फिर
और प्राइम लोड असाइन करने के बाद हम अभी असाइन करेंगे शिल लोड्स, और शिल लोड्स के लिए हम सेलेक्ट करेंगे, सारे शिल एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम जाएंगे असाइन शिल लोड्स, और ये यूनिफॉर्म लोड की, यूनिफॉर्म लोड में हम पहले अप्लाई करेंगे लाइव लोड, और लाइव लोड के लिए हम रिकमेंड हम लोग इसे पर्पज से लाइव रेजिडेंशियल और कमर्शियल यूज़ के लिए हमारे पास लाइव लोड जो होगी हमारे पास 40 है, और 10 इस तरह करते हैं कि 10 हम इसमें एडिशनल और ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये किसी और पर्पज के लिए भी यूज़ होनी है, पर असेंबली पर्पज समटाइम। तो हम इसको शिल लोड्स और यूनिफॉर्म कंसिडर कर लेंगे। यूनिफॉर्म में हमने लाइव लोड सेलेक्ट करनी है, उसमें हमने 50 PSF हमने एक हम PSF लगा लेंगे, अप्लाई। उसके बाद इसके ऊपर जो फिनिशिंग वर्क भी होगा मार्बल्स, और साथ में उसके अगर कुछ फिनिशिंग और 1 इंच हमारे पास मार्बल हम यूज़ करते, और 1 इंच थिक, तो 1/12 और यूनिट वेट से मल्टीप्लाई करें 120 या अप्रोक्सीमेटली 150, तो उसकी 9 PSA 14 PSA उसकी लोड आ जाएगी। फिर उसके ऊपर हमने सैंड फिल करनी हो, या और से साथ में उसके कुछ रोप इंसुलेशन के लिए यूज़ करें तो 30 PSA हम वो कंसिडर कर लेंगे। तो इस डील हमारे पास हो जाएगी 40 PSA हम वो कंसिडर कर लेंगे। तो हम ये ग्रेविटी डायरेक्शन होगी, एस डी एल होगी 40, हम इसको अप्लाई कर लेंगे। अभी हम चेक कर ले तो इस स्लैब पे हमने जो लोड अप्लाई की है 50 हमने लाइव, और सुपर इम्पोज डेड लोड हमने 40 कंसिडर की। वो जो मैं लोड सेट की बात कर रहा था, लेट सपोज हम ये वाली कंसिडर करते, हमें साइन में जाते शिल लोड्स, हम फिर यूनिफॉर्म लोड सेट, तो ये जो यूनिफॉर्म लोड सेट है, लेट सपोज ये हम इस पर अप्लाई करते, तो ये यूनिफॉर्म लोड सेट इसे साइन होगा। इस लोड सेट में कौन सी लोड्स है, एक लोड सेट, ये लोड सेट भी ऐसे साइन होगी, और इस लोड सेट में क्या क्या लोड ये हमने इधर डिफाइन कर दिया कि इसमें कितना लोड हमारे पास आएगा। यूनिफॉर्म लोड सेट्स वगैरह, यूनिफॉर्म लोड सेट यूनिफॉर्म में कौन कौन सी लोड अप्लाई है, 20 इसमें लाइव है, 40 एस डी एल है, और 30 इसमें डेड लोड है। अगर लेट सपोज हम इधर 50 लाइव कर दे एस डी एल, हम 40 करिए डेड लोड रिमूव कर ले, और हम ये अप्लाई कर ले इस सारे स्लेब्स पे, तो इसका इफेक्ट यही होगा, जब हमने इसका इफेक्ट सेम होगा दोनों का, अगर हम यूनिफॉर्म लोड से अप्लाई करें या हम सेपरेटली लाइव और एस डी एल को अप्लाई करें। तो अभी के लिए मैं इससे यूनिफॉर्म लोड से हम रिमूव कर देंगे, यूनिफॉर्म लोड से एंड नन। So we have applied uniform, we have applied loads on the shield, we have applied shield load and frame loads. ओके, हमने लोड भी असाइन कर दी असाइन में। अब इसके बाद एनालाइज में एक ऑप्शन है चेक मॉडल। जैसे हम कोई मॉडल कोई स्ट्रक्चर मॉडल करते हैं, तो लोड्स अप्लाई करने से पहले हमें उसकी मॉडल को चेक करना चाहिए क्या है उसमें कोई जॉइंट्स इसी तो नहीं है जो जिसकी जो लिंक ना हो, या इसमें ऐसी कोई एरर तो नहीं है मॉडल में, कोई मतलब मॉडल में कोई गलती तो नहीं है, हमसे मॉडलिंग में कोई गलती तो नहीं हुई। तो हम इसको ओके करेंगे, फिर ये उसकी एनालिसिस करेगा उस मॉडल की, और चेक करेगा क्या इस मॉडलिंग में कोई एरर तो नहीं हुई हमसे, मॉडल हैज़ बीन चेक, नो वार्निंग मैसेज वाज जनरेटेड। ये एक ऑप्शन है। इसके बाद हम हमारा सभी स्लेब्स को हम चेक कर लेंगे और असाइन कर देंगे शिल। शिल में हम फ्लोर ऑटो मेश ऑप्शन पे जाएंगे, ऑटो कुकी मेश, इसकी हम मेशिंग करेंगे, तो जितना हमारे पास कम मेशिंग होगा उसकी रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आएगी हमारे पास। अभी के लिए मैं चलता हूँ 12 इंचेस मेश पे अप्लाई। उसके बाद हाँ, इसके बाद एक ऑप्शन हमने डायफ्राम तो असाइन नहीं किया, अभी हम डायफ्राम असाइन करेंगे। हम इस पूरे स्ट्रक्चर को सेलेक्ट करेंगे, इस तरह भी कर सकते हैं, या 3D में जाके इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को सेलेक्ट करेंगे, असाइन करेंगे, शिल में जाएंगे, एंड वी विल असाइन diaphragm D1 and apply. So the diaphragm has been assigned. If we check, हाँ, the diaphragm has been assigned perfectly. तो डायफ्राम हमने असाइन कर दिया। अभी हम एनालाइज में जाएंगे, सेट लोड केसेस सेट टू रन, उसमें हम क्लिक कर देंगे डायफ्राम सेंटर ऑफ रिजिडिटी को,
एंड ओके कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम रन करेंगे। ये अभी मॉडलिंग और रिसाइनिंग लोड्स और सब कुछ कंप्लीट हो गई है। अभी हम इसको क्या करेंगे, रन करेंगे। सबसे पहले इसको सेव कर लेंगे। अभी ये एनालिसिस हमारे पास कंप्लीट हो गई है। इसमें मिश साइज़ हम देख रहे हैं कि 12 इंचेस, उसी तरह ही जिसमें हमने शिल की मिशिंग दी हुई थी। अभी हम क्या करेंगे, उसको डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले हम रिवाइज प्रेफरेंसेस में जाएंगे और हम डिज़ाइन कोड रिकमेंड 31819 यूज़ करें और साथ में सिक्योर कोई चेंजेस नहीं करनी अभी के लिए, हम ओके कर लेंगे। फिर अगर हम डिज़ाइन कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना है कि कौन कौन सी डिज़ाइन कॉम्बोज यूज़ हो जाए, तो ये सेलेक्टेड है, इधर ऑलरेडी सेलेक्टेड है। हम इसमें और कोई चीज़ नहीं करनी, बस डायरेक्ट ही क्लिक करेंगे हम लोग डिज़ाइन।